एक दिन मुझे मार्केट में अपना एक कॉलेज का दोस्त मिला। बातें करते हुए मैंने उसे बता दिया कि मेरा शौहर 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है। ये सुनते ही वो बोला कि सलमा, मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीना चाहता हूँ। मैं उसे अपने घर ले आई और उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। वो भी वहीं आया और मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। फिर उसका ट्रक मेरी गली के दरमियान में हरकत करने लगा। मुझे बहुत मजा आया। वैसे भी मेरा शौहर मेरे घर का काम मुकम्मल नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी खुशी से उसकी बात मान गई। लेकिन वो कहने लगा कि सलमा, मेरी एक शर्त है। पहली मर्तबा मैं काम अपनी मर्जी से करूंगा और दूसरी मर्तबा जैसे तुम कहोगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वो बोला कि मैं पहले तुम्हारे घर के पिछले कमरे में काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं डर गई, मगर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज उसी बहाने से मुझे एक नया तजर्बा भी हो जाएगा। फिर मैं उसके कहने के मुताबिक नीचे हो गई। फिर जो ही उसका बड़ा ट्रक मेरे घर के पिछले कमरे की दीवारें तोड़ता हुआ अंदर गया तो मेरी एक जोरदार मेरा नाम सलमा है। गर्मियों के मौसम में मेरा शौहर किसी काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। अब घर में मैं अकेली ही थी। उन दिनों गर्मी भी खूब जोरों पर थी। मैं अकेली बैठी अपने कॉलेज के एक दोस्त तनवीर के बारे में सोच रही थी। वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था और इतने सालों बाद आज ही दोपहर को मार्केट में मुझे मिला था और मुझे गले से लगाकर उसने खूब प्यार किया था। हमने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर भी दिए। वैसे भी मेरा शौहर मेरे घर का मुकम्मल काम नहीं करता था और मैं ऐसे ही रह जाती, मगर शर्मो हया की वजह से उसे कहती भी नहीं और उसके पूछने पर भी यही कहती कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि तनवीर मेरे घर का काम करना चाहता है और उसने मुझे कहा कि सलमा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने उसे कह दिया कि आज रात मेरा शौहर 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो ये सुनकर खुश हो गया था। फिर मेरी किस्मत देखें कि इतने में ही तनवीर का फोन आ गया। उसने पूछा कि सलमा, क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं अकेली बैठी हूँ, गर्मी एंजॉय कर रही हूँ। उसने कहा तो क्या मैं आ जाऊं? मैंने कहा कि ठीक है, आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा लेट आना ताकि कोई देखे ना, क्योंकि यहाँ आस पास सब ही हमारे जानने वाले हैं। उसने कहा कि ठीक है। तनवीर पहली मर्तबा हमारे घर आ रहा था, इसीलिए उसे मालूम नहीं था कि हमारा फ्लैट कौन सी मंजिल पर है। हमारा ये फ्लैट 4 कमरों का है। हम चौथे फ्लोर पर रहते हैं। तनवीर को मैंने फोन किया और समझाया कि जब तुम चौथे फ्लोर पर पहुंचो तो मुझे कॉल करना। उसने कहा ठीक है और अब मैं शिद्दत से उसका इंतजार करने लगी। मैं अकेली बैठी तरह तरह के प्रोग्रामों के बारे में सोच रही थी कि आज ऐसे कराऊंगी, वैसे कराऊंगी। मैंने उसके लिए खाना भी तैयार किया। आखिर काफी देर बाद तनवीर का फोन आ गया। मैंने फौरन चादर ओढ़ ली और बाहर कॉरिडोर में आई तो वहां कोई भी नहीं था। सब अपने अपने कमरों में थे। इतने में सामने से तनवीर ऊपर आता दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसने हाथ में कोई बड़ा सा शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ है। मैंने उसे आहिस्ता से आवाज दी, क्योंकि मैं चादर में थी, इसलिए वो पहचान न सका। मैंने जल्दी से तनवीर को फ्लैट के अंदर करके दरवाजा लॉक किया। तनवीर ने फौरन मुझे गले से लगाया और उसने खूब घर की ऊपर वाली मंजिल पर काम किया। फिर हम बैठ गए, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी। तनवीर ने मुझे वो बैग पकड़ाया तो मैं हैरान रह गई कि वो इतना सामान क्यों लाया था। मैंने पूछा कि तनवीर, ये इतना सामान क्यों लाए हो? वो बोला कि ये सब मेरी तरफ से एक तोहफा है। बहरहाल तनवीर को मैंने ठंडी बोतल पिलाई। फिर उसने बैग से एक सूट निकाला और उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने मुंह हाथ धोया। फिर जब वो वापस आया तो उसने ऐसा सूट पहना था कि जिसमें उसका सब कुछ नजर आ रहा था। तनवीर आज बहुत खुश था। तनवीर ने कहा कि सलमा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं तनवीर ने मेरी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरना शुरू कर दिया। आज मुझे बहुत मजा आने लगा, क्योंकि वो साथ साथ बहुत मजे मजे की बातें भी कर रहा था। फिर उसने मेरी कमीज के अंदर हाथ डाला। मैंने गर्मी की वजह से नीचे कुछ नहीं पहना था। फिर उसने मेरे फुटबॉलों को पकड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। फिर उसने उठकर बैग खोला और उसमें से एक गाउन निकाल कर मुझे दिया। मैं हैरान रह गई। फिर तनवीर ने कहा कि सलमा, इसका साइज चेक करो। मैं उसके सामने खाली हो गई। फिर तनवीर ने खुद मुझे चेक किया। गाउन मेरे पास भी थे, मगर तनवीर ने कहा कि तुम इस वक्त यही वाला पहनो और हाँ, इसके अलावा कोई भी चीज ना पहनना। मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसे कहा कि जो हुक्म है मेरे पुराने यार का, वो पहनकर उसने मुझे अपने पास बिठाया।
अब हम एक दूसरे की ऊपरी मंजिल पर घर का काम कर रहे थे। कुछ देर बाद ही मुझे शदीद गर्मी लगने लगी और तंग नदी से भी पानी आना शुरू हो गया। उसने मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ था, मगर मैंने दूसरे हाथ से बड़ा ट्रक ऐसे पकड़ा था कि जैसे मैं सदियों से बिल्कुल भूखी हूँ और अभी जो कुछ भी उसमें से निकलेगा वो उसी वक्त खा जाऊंगी। मैंने तनवीर को भी खाली कर दिया और अब सुकून से उसके साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद तनवीर ने पूछा कि सलमा क्या ख्याल। मैंने कहा कि जिस तरह आप कहेंगे। मैं सोफे से नीचे उसके सामने बैठ गई। अब वो मेरे बालों में हाथ फेरने लगा, फिर धीरे धीरे मेरा मुंह नीचे की तरफ ले गया। मैंने मना किया। तनवीर बोला, सलमा परेशान मत हो, मैं दस्ताने लेकर आया हूँ, मैं वो पहनता हूँ, तब तो आपको करंट नहीं लगेगा। मैं मुस्कुरा दी। तनवीर ने दस्ताना चढ़ा लिया और फिर मैंने भी बिला झिझक उसकी ख्वाहिश पूरी की। मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये ट्रक बहुत बड़ा था। फिर वो मुझे उठा के कलीन पर लाया और मेरे साथ खेलने लगा। अब मैं तो बिल्कुल पागल हो रही थी क्योंकि मैं पहली दफा ऐसे कर रही थी। कुछ देर बाद तनवीर को भी गर्मी लगने लगी तो उसने मुझे कहा कि मेरी गोद में बैठो। वो सोफे पर बैठ गया, मैं उसकी गोद में बैठी थी। फिर तो क्या बताऊं कि इतना मजा आया जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगी। अब वो बोला कि मेरी तरफ मुंह करो। मैंने उसकी तरफ मुंह किया। उसने फुटबॉल को प्यार करना शुरू कर दिया और उस पर प्यार की बारिश कर दी। मुझे आज तक ऐसा लुत्फ कभी हासिल नहीं हुआ था। तनवीर 20 मिनट से ज्यादा देर तक ऐसे ही करता रहा। उसने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन मेरी गर्मी अभी दूर नहीं हुई थी। फिर मैं लेट गई। तनवीर अब घर का काम करने लगा। उसने अपना फुल जोर लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार मैं भी घर के काम से फ्री हो गई। मगर तनवीर अभी तक मसरूफ था। जब तनवीर भी फारिग होने के करीब हुआ तो उसने मुझे कहा कि अब मैं क्या करूं, ट्रक में से सामान उतरने वाला है। क्योंकि घर का काम करने से पहले तनवीर ने अपने दस्ताने भी उतार दिए थे और ऐसे ही घर का काम कर रहे थे। मैंने कहा, मेरी जान डरो नहीं, बल्कि बिला झिझक अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लो। फिर तनवीर ने पूरे ट्रक का सामान नदी में उलट दिया। उसके बाद मैं उठी और मैंने एक टिश्यू से अच्छी तरह साफ किया। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। मैं उसी सोच में गुम थी कि क्या किसी का ट्रक इतना ताकतवर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे शोहर के पास तो इतनी ताकत न थी जितनी के तनवीर के ट्रक में थी। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो तनवीर ने कहा कि सलमा टाइट ड्रेस पहन लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने ड्रेस पहन लिया। फिर जो ही मैंने तनवीर के बड़े ट्रक को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह उसी तरह स्टार्ट खड़ा था। वो अभी तक भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं किचन में जाकर खाना निकालने लगी तो तनवीर मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। उसका ट्रक बिल्कुल गली के ऊपर था। मुझे मजा भी आ रहा था। फिर वो मेरी गर्दन पर काम करने लगा। मैंने कहा कि खाना तैयार है, पहले खाना खा लें। वो बोला कि खाना बाद में खा लेंगे, अभी तो बहुत रात बाकी है। फिर मुझसे बहुत प्यारे से पूछने लगा कि सलमा तुम मुझसे तंग तो नहीं हुई। मैंने नफी में सर हिलाया, लेकिन उसने कहा कि ऐसे नहीं, बल्कि जुबान से कहो। मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं हुई, बल्कि बहुत मजा आया। तनवीर ने कहा, तो क्या मैं सारी रात तुम्हारे घर का काम करता रहूं तो तुम फिर भी तंग नहीं होगी। मैंने कहा कि मैं तो तंग नहीं होंगी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर यूं ही उठाकर बेड पर ले गया। तनवीर ने मुझे कहा कि मैं जो कहूँ तुम करोगी। मैंने कहा कि मैं तो आपके सामने हूँ और अब बाकी क्या बचा है। अलबत्ता तुम्हारी कोई दूसरी भी ख्वाहिश है तो मैं हाजिर हूँ। उसने जज्बात से मुझे गले लगाया और काम शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे गोद में बिठा लिया और आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉलों पर काम करने लगा। उसने मुझसे पूछा कि सलमा, अगर मैं तुम्हारे दूसरे कमरे में जाकर घर का काम करूं तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कमरा छोटा है इसलिए दर्द करेगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि सलमा, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो उसी वक्त बता देना, फिर मैं वहां काम नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है और तनवीर फिर से फुटबॉलों पर काम करने लगा। लेकिन अब मैं दिल ही दिल में परेशान भी थी और खुश भी हो रही थी, क्योंकि आज एक नया तजुर्बा होने वाला था। मुझे यूं सोचता हुआ देखकर तनवीर समझ गया कि मैं कुछ परेशान हूँ, इसलिए उसने बड़े प्यार से कहा कि सलमा तुम परेशान मत हो,
अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं उस कमरे में घर का काम नहीं करूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि कुछ और ही सोच रही हूँ। तुम जहाँ भी करना चाहो इत्मीनान से कर लो, मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। मेरी यूं हाँ सुनकर वो तो जैसे पागलों की तरह फुटबॉल और उसके थोड़ा ऊपर जोर जोर से काम करने लगा। मैंने कहा, तनवीर, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर उसने मुझे घंटों के बल नीचे होने को कहा। आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये कौन सा तरीका था। फिर जो ही ट्रक पिछले घर में दाखिल हुआ, पहले तो शदीद तकलीफ हुई और मेरी हल्की सी आवाज भी निकली, लेकिन फिर 1 मिनट बाद ही मजा भी आने लगा। और आज तो इतना मजा आया कि मुझे शायद पूरी जिंदगी में कभी न आया हो, और उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। तनवीर मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि सलमा, तुम खुश हो? मैं भी हर बार हाँ ही कहती। फिर हम दोनों एक साथ नहाए, लेकिन बाहर भी ऐसे खाली ही आ गए क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई नहीं था।